ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पंचम सोपान। सीता जी त्रिजटा का संवाद और श्री सीता जी और हनुमान जी का संवाद की कथा आज हम श्रवण करेंगे। मंगलो भवने अमंगलो हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरो विहारी। दीन दयालो बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकटो भारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सवन बोल सुनाए सी सपना, सीते से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसनी थी। उनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना सपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धानु सेना सब मारी। कर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और सपन में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर के मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विद सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनौ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका को विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुन ते सब डरई, जनक सुता के चरण परई। मैं पुकार निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये सपना कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर ही रहेगा। उनके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और श्री जानकी के चरणों में गिर पड़ी। जय ते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहु निशिचर पहुंच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई और सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगनी में तोरी। तजोधि करु वेग उपाई, दुहे विरय अभो नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं अपने शरीर छोड़ सकूं। विरह के ऐसा हो चला, अब ये सहा नहीं जाता। आनी काट रचु चिता बनाई, मात अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण शूल समबानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने।
सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिने अनल मिलन सुन कुसुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुन त्रिजटा ने चरण पकड़ के उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कहीं सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनित न आवई एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पाप में सती श्रवण न आगी, आनो मोय जान हत भागी। सुनई विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करो हरो ममु शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है। ये अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरे शोक हर ले, और मैं अपने अशोक नाम का सत्य कर। नूतन कीस लय अनल समाना, देहि अनिगिन जन करई निदाना। देख परम व्याकुल सीता, सोचन कपिन कलप समबीता। तेरे नए नए कोपल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीता तक न पहुंचा। सीता जी का विरह से परम व्याकुल देख वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दीन, मुद्रिका डाल तब जन अशोक अंगार दीन। हरस उठे कर गयऊ, मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजुरु बिहारी। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्ष होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम के अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद के हृदय में अकुला उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वार्थ अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य जिनमें अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। लाग सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे।
जिनके सुनते ही सीता माता का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवण मृत जेहि कथा सुहाई, कई सो प्रगट होत किम किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठे मन विषम भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी ये सुंदर कथा कही, वे हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए और उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मां तो जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। ये मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहीं से दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहदानी मन निशानी या पहचान दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा सीता माता जी को सुनाई। कपि के वचन से प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यही, कृपा सिंधु करु दास। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता माता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर से रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जात प्रीति अति गाढ़ी, सहजल नैन पुल कावल बाड़ी। बूढ़त विरही जल दे हनुमाना, भयो तात सो कहूँ जल जाना। भगवान का जन या सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तू जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर ये हनुमान उन्होंने किस कारण ये निठुरता धारण कर ली। सहजमान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करे रघुनायक। कबहु नैन ममो शीतल ताता, होई निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक दान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन ने आव नैन भर बारी, अहे नाथ हो निपट विसारी। देख परम व्याकुल सीता, बोला कपि मधु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विहर के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हाय नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह में परम व्याकुल देख हनुमान जी कोमल और विनती वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानऊ जिय ऊना,
तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ने मानिए, मन छोटा करके दुखी ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आप से दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहे कपि गद गद भये भरे बिलोचन नीर। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। कहूं राम वियोग तब सीता, मोकहूं सकल भये विपरीता। नव तरु किसलक मनहु कृसानु, काल निशा सम निशेष भानु। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले विपैन कुंत बन सरिता, बारिद तपुर तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग स्वांग सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे भी अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविधि शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूं ते कछु दुख घटे होई, काई कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिय एक तनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे ये दुख, कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहते तुहि पाही, जानु प्रीत रसु इतने ही माही। प्रेम संदेश सुनत वै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वे मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। कहें कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आने रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धीर धारण करो। सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपत बान कृसान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशा चरु जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धीर धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होए सुध पाई, करत नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उर जानकी, तब बरुत कहूं जातु जादानकी। श्री रामचंद्र ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, हे माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है।
अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहै अहै रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों के सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारे तोय ले जही, तीऊ पुरुष नार दादी जसु गहई। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दानी अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही तो समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलो बीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शस्त्रों को हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लग रूप पवन सुत लयऊ। तब उन्हें देखकर सीता माता जी को विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर छोटा सा अपना रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघु व्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल और बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत ही छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होए तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ और उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करऊं बहुत रघुनायक छो। करु कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ और श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, प्रभु कृपा करेंगे। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोले वचन जोर कर कीसा। अब कृतज्ञ कृतज्ञ भयो मैं माता, आशीष तब अमोद विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोद अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोई अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूका। सुन सुत करे विपन रखवारी, परम सुबढ़ रजनी चरो भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही आई है। सीता जी ने कहा, बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोई नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर अगर मुझे आज्ञा दें,
तो मुझे उनका कोई बिल्कुल भय नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता सीता जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान हृदय में धारण करके मीठे फलों को खाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजरु बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।